टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है ट्रापेजोइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल को यूज़ करके। एन जो है वो खुद हमने लिख लिया है। टी जो है ये तो चेंज भी हो सकते हैं, लाजमी है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन हो, लेकिन एन जो है वो हम इसे लिखते हैं 0 1 2 3 अप टू 8, क्योंकि जब हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें एन की ज़रूरत है। उसमें एच हमारे पास होता है b माइनस ए होल डिवाइडेड बाई एन। बी जो है वो अपर लिमिट को कहते हैं और ए जो है वो लोअर लिमिट को कहते हैं। इसमें अपर लिमिट 8 है और लोअर लिमिट 0 है, और एन इसमें 8 है। यहाँ से एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी कर सकते हैं। पहले हम ट्रापेजोइडल रूल चेक करते हैं। वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। वैसे तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, अब इसमें क्योंकि टाइम चल रहा है तो एफ ऑफ टी डी टी लिख देंगे। फ्रॉम ए टू बी माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 2n इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 और टू एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स n। अब ऐसे याद रख लें, जो पहली और लास्ट टर्म है उनको हमने उसी तरह लिखना है, और उन दोनों के दरमियान जितनी भी टर्म्स आ रही होंगी उनको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्वेश्चन वाला डाटा पुट करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 8 ए टी डी टी, बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, एन पुट कर दिया। एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास 20 था जो पहली टर्म थी, ये वाली, ये एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 3, इनको वाई नॉट, वाई 1, वाई 2, वाई 3 इस तरह भी लिखा जा सकता है। 20 प्लस 2 इंटू बाकी सारी टर्म्स लिखनी, सिर्फ लास्ट टर्म नहीं आपने लिखनी, वो एंड में लिख लेंगे। सारा डाटा पुट किया, उसको सिंप्लीफाई करवाया, आंसर आ गया 229.685।